बार का आईपीएल इंडियन क्रिकेट को कुछ अच्छे फास्ट बॉलर दे के जाता है, लेकिन इस बार का आईपीएल इस मामले में निराश करके गया है। कोई भी अच्छा यंग इंडियन एक्साइटिंग फास्ट बॉलर आपको इस बार आईपीएल में देखने को नहीं मिला। लेकिन जो पुराने प्लेयर थे, कुछ टाइम से खेल रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर गई है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी इंडिया को रिप्रेजेंट तो करेंगे ही करेंगे, शायद आने वाले टाइम में किसी न किसी फॉर्मेट में लंबे वक्त तक खेल सकते हैं। तो ऐसे 5 गेंदबाज मैंने इस वीडियो में पिक किए हैं जिनके बारे में इसमें बात करेंगे, और एक फास्ट बॉलर पिक ऑफ द सीजन भी इस वीडियो के एंड में पिक करेंगे। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए पिक ऑफ द सीजन वाला बॉलर कौन सा है। 5 खिलाड़ियों की लिस्ट में पहला फास्ट बॉलर है अंशुल कंबोज। हरियाणा से आने वाला ये प्लेयर सीएसके के लिए खेल रहा था, लेकिन ये सीएसके की फाइंड नहीं है। पिछले 3 साल में डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह का प्रदर्शन इस खिलाड़ी ने किया, विजय हजारे ट्रॉफी जिताने से लेके रेड बॉल के फॉर्मेट में, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे दिलीप ट्रॉफी हो, चाहे कोई भी ट्रॉफी हो, हर जगह इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। प्लस जो अपना स्किल सेट दिखाया है वो बहुत इंप्रेसिव रहा है, और आने वाले टाइम में ये खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट को रेड बॉल में रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके बारे में खास बात क्या है जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगती है? पहली चीज है इनका जो बैक स्पिन है। इनका बैक स्पिन इनको बाकी गेंदबाजों से खास गेंदबाज बनाता है। अब इस बैक स्पिन के फायदे क्या हैं? क्यों मैं कह रहा हूं कि ये बैक स्पिन इनको एक डिफरेंट गेंदबाज बनाता है? आपके पास अच्छा बैक स्पिन अगर होता है तो वो आपके सीम प्रेजेंटेशन को स्टेबलाइज करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप गेंद को पीछे की तरफ घुमाते हैं तो उससे आपका सीम जो है बड़ा सीधा रहता है, अपराइट रहता है, बबल सीम नहीं होता है। और जब आपका सीम सीधा रहता है तो वो आपको गेंद को स्विंग कराने में, सीम कराने में हेल्प करता है। तो पहला फायदा तो इस बैक स्पिन का इनको ये होता है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट अगर बात की जाए तो जब गेंद पीछे की तरफ घूमती है तो पीछे की तरफ घूमने पर इस पर एक फोर्स काम करता है ऊपर की तरफ जो लगता है, जिसको मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं। तो वो फोर्स हेल्प करता है गेंद को फ्लोट कराने के लिए, और गेंद जब फ्लोट होती है, ज्यादा देर हवा में रहती है, तो वो भी एक फैक्टर बनता है गेंद को स्विंग कराने के लिए। इसके पीछे की साइंस क्या है, किस तरह से वो फोर्स काम करता है? गेंद जब पीछे की तरफ घूमती है तो हवा जो पास हो रही होती है, ऊपर जो हवा पास होती है वो तेज गति से होती है, नीचे जो हवा पास होती है वो कम स्पीड से होती है। और ऊपर जब हवा तेज गति से पास हो रही होती है तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। नीचे की तरफ प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर होता है। जब नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, तो बॉल ऊपर की तरफ अपने आप चलती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बॉल को लिफ्ट मिलता है। अब ये लिफ्ट भी अपने आप में 2-3 फायदे देके जाता है। पहली चीज कि आपका बॉल फ्लोट होता है, ज्यादा देर हवा में रहता है, तो उससे आप स्विंग करा सकते हैं। ऑफ द विकेट भी अगर आपका बैक स्पिन अच्छा है तो आपको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है। हम बहुत बार बात करते हैं कि यार इस गेंदबाज का बॉल ज्यादा चढ़ता है कंपैरेटिवली, इतना तो ये शोल्डर का इस्तेमाल भी नहीं करता, इतना तो इसके पास पेस भी नहीं है, फिर भी इसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। तो उसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन ये होता है कि उसके बॉल में अच्छा बैक स्पिन होता है, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो दिला के जाता है। उसके बाद अगली चीज की बात करें, यहाँ पर जो लेट स्विंग जो है वो भी प्ले में आती है बैक स्पिन की वजह से, क्योंकि आपका बॉल विकेट पर पड़ने के बाद जा रहा है और बैक स्पिन हो रहा है, क्योंकि आपने स्विंग के लिए भी उसको एक डायरेक्शन दी होगी, बिल्कुल अपराइट सीम सीधा तो आप नहीं मारते हैं, तो जो डायरेक्शन आपने दी होगी तो बल्लेबाज के पास जाते जाते पीछे भी स्विंग होता है। तो बेसिकली अगर आप इन शॉर्ट समझें, इस बैक स्पिन के 3-4 फायदे हैं कि आपका सीम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, उससे आपको स्विंग कराने में मदद मिलती है, उससे आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, उससे आपको लेट स्विंग मिलती है, और आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज, विद द बैक स्पिन जब आप डेक को हिट करते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ परचेज जरूर मिलता है। तो बहुत बार फ्लैट विकेट पर भी अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो जिसको आप कहते हैं कि जिप ऑफ द सरफेस आपको जो देखने को मिलता है वो इसकी वजह से देखने को मिलता है। उसके बाद अंशुल कंबोज की जो दूसरी क्वालिटी है वो है उनका बॉलिंग एक्शन। बहुत ही स्मूथ बॉलिंग एक्शन है, और आप कह सकते हैं कि एफर्टलेस फास्ट बॉलिंग करते हैं। जैसे बैटिंग में बात होती है कि कुछ बैट्समैन बहुत एफर्टलेस बैटिंग करते हैं, चौके छक्के लगाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है कि पावर का इस्तेमाल हुआ या कुछ एफर्ट आपको उनसे देखने को मिला है। ऐसे ही इनकी गेंदबाजी है, क्योंकि इनका एक्शन इतना अच्छा है और बायोमैकेनिक्स इतने अच्छे हैं इनकी गेंदबाजी एक्शन के, जिसकी वजह से इनकी गेंदबाजी बहुत ही स्मूथ लगती है, बहुत ही ईजी लगती है। और इससे होता यह है कि आपकी लॉन्जिविटी जो है वो बढ़ जाती है, आप लंबे टाइम तक खेल सकते हैं, आप इंजरी फ्री रह सकते हैं। जैसे आप जसप्रीत बुमराह को देखते हैं तो इंजरी प्रोन गेंदबाज जो है वो काउंट होते हैं। इस तरह का एक्शन होता है, इतना स्मूथ होता है, रिपीटेबल होता है, तो उसकी वजह से आप इंजरी फ्री रह सकते हैं
और आप जब अगर रिदम और बेटर होता जाता है तो एक्स्ट्रा यार्ड बहुत आसानी से अपने गेंदबाजी में ऐड कर पाते हैं। हालांकि छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो अगर वो एक्शन में इंप्रूव करें तो पेस 140 बहुत आसानी से क्रॉस होगी। अभी भी वो 140 कभी कभी क्रॉस कर जाते हैं, बट इन जनरल जो है वो 136-37 के आसपास उनकी गेंदबाजी आप देखते हैं। ये बहुत अच्छी पेस है गेंद को स्विंग कराने के लिए, मूव कराने के लिए। ये आइडियल पेस है 135 के आसपास आप जब गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद अगले फास्ट बॉलर की बात की जाए तो इस लिस्ट में दूसरे फास्ट बॉलर हैं वैभव अरोरा। और वैभव अरोरा भी डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 5 साल कम से कम आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको आईपीएल में पिछले 2-3 साल में मौका मिला है, अच्छा भी किया है। और इनकी क्वालिटी, इनकी इनस्विंग है, बहुत अच्छा इनस्विंग डालते हैं, डिसेंट पेस इनके पास भी है। और रेड बॉल क्रिकेट खास करके ये अच्छा करते रहे। इमर्जिंग एशिया कप में इनको मौका मिला था, वहां उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई और टी20 का फॉर्मेट नेचुरली इनको सूट नहीं करता। लेकिन अब अगर आप देखेंगे पिछले सीजन, इस सीजन इनकी टी20 की गेंदबाजी भी इंप्रूव हुई है। जैसे यॉर्कर ये अच्छी लगाने लग गए हैं, थोड़ा स्लोअर वन भी और डिसेप्टिव हो गई है। बाय द टाइम जैसे जैसे खेलते गए ना, ये चीजें इंप्रूव हुई हैं। इस बार इंप्रेसिव गेंदबाजी इन्होंने की है पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखो, क्योंकि केकेआर की टीम बहुत अच्छा नहीं कर पाई। उधर हर्षित राणा भी स्ट्रगल कर रहे थे, फॉरेन फास्ट बॉलर भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ वैभव अरोरा को देखें आइसोलेशन में, तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। खास करके नई बॉल से उन्होंने कुछ अच्छे स्पेल्स डाले हैं। बाद में आके कई ओकेजन्स पर उन्होंने यॉर्कर्स भी अच्छी की हैं। ज्यादा वो रेड बॉल क्रिकेट के ही बॉलर हैं। इन स्विंग उनका बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उनको कभी भी मौका देने के बारे में सोचा भी नहीं गया। फ्यूचर में क्या होगा मैं कह नहीं सकता, बट इस गेंदबाज के पास काबिलियत भी थी और परफॉर्मेंस भी थी पिछले 4-5 साल की बैक करने के लिए कि कभी इसको रेड बॉल क्रिकेट में किसी स्टेज पे मौका दिया जाता। हालांकि उनको इमर्जिंग एशिया कप में टी20 में मौका मिला था, जो उनका बेस्ट फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद नंबर 3 पर इस लिस्ट में है यश दयाल। और यश दयाल काफी इंप्रेसिव रहे हैं पिछले 2 सीजन आईपीएल में। लेकिन पिछले सीजन की गेंदबाजी में और इस सीजन की गेंदबाजी में बड़ा अंतर आया है। पिछले सीजन से इस सीजन में एक बड़ा चेंज जो मैंने देखा कि पहले वो गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी गेंदबाजी करते थे, गेंद मूव हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, दिखने में बड़े प्लीजिंग लगते थे, लेकिन विकेट्स कॉलम जो है वो ज्यादातर खाली रहता था। इस बार थोड़ा अटैकिंग लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी हुई है कि शुरू में अगर नई गेंद कर रहे हैं तो बल्लेबाज को खिलाने की कोशिश जो है वो ज्यादा की है, जिससे कि आपको विकेट लेने की पॉसिबिलिटी भी बढ़े। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वेरिएशंस, खास करके बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस जिस तरह उन्होंने डेवलप किया है, बाकी यॉर्कर्स भी उन्होंने अच्छे मारे हैं। और लास्ट के कुछ मैचेस में जो चीज देखने को मिली है कि अच्छा हार्ड बॉल जो है वो इन्होंने हिट किया है। जो हैवी बॉल आप कहते हैं क्रिकेट में कि हैवी बॉल कोई बॉलर डालता है, तो वो चीज जैसे जब वो पहले सीजन में आए थे और जितने शार्प वो दिखे थे, उसके बाद उनके 2-3 सीजन बड़े हल्के से गए थे। बट इस सीजन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड गेंदबाज जो है वो यश दयाल नजर आए, क्योंकि जिस टीम में वो थे वहां पर रसिक सलाम की बात हो रही थी, वो खेलेंगे, भुवनेश्वर कुमार भी थे, काफी सारे फास्ट बॉलर थे, लेकिन उनको खिलाया गया, बैक किया गया, उन्होंने परफॉर्म भी किया है, ओकेजनल विकेट भी निकाले। एक आधा मैच खराब होना अलग चीज है, बट जो चीज आप इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं कि गेंदबाज ने कुछ इंप्रूव किया है पिछले साल के मुकाबले, हाँ बिल्कुल किया है। उनके वेरिएशंस इंप्रूव हुए हैं, वो तीखापन उनकी गेंदबाजी में अब देखने को मिला है, ज्यादा अटैकिंग लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए दिखे हैं। इकोनॉमी और वो सारी चीजें तो प्लस माइनस हमेशा होती रहती हैं, बट जो चीज अच्छी हुई है वो चीज अच्छी हुई है उनकी गेंदबाजी में इस साल। उसके बाद लिस्ट में चौथे खिलाड़ी हैं आकाश मडवाल। और ये खिलाड़ी भी आईपीएल में 2-3 साल से है। मुंबई इंडियंस के लिए इन्होंने एक सीजन बहुत अच्छा किया था और अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इनको अब आरआर की टीम ने सिलेक्ट किया। ज्यादा मौके नहीं मिल पाए, जो भी लिमिटेड मौके मिले उन लिमिटेड मौकों में भी उन्होंने इंप्रेस किया। एक मैच में तो वो अपनी बॉलिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच थे, और खास करके जो यॉर्कर्स उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं बहुत ही कमाल की थी। आप देखिए कि आईपीएल टी20 क्रिकेट जैसे बदल रहा है, फ्लैट डेस्क पर गेंदबाजी करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। 10 रन पर ओवर न्यू नॉर्म हो चुका है टी20 क्रिकेट का। ऐसे में आके आप जब क्रूशल ओवर डालते हैं, खास करके पावर प्ले का 5वां 6वां ओवर डालते हैं, डेथ में गेंदबाजी करते हैं, वहां पर जाकर के रन रोकना और विकेट निकालना, दोनों चीजें साथ में करना बहुत मुश्किल है। और इनकी गेंदबाजी में आप अगर वेरिएशंस देखेंगे तो बहुत सटल वेरिएशन होते हैं। एज अ बैट्समैन कभी क्लू नहीं मिलता आपको कि अगली गेंद वेरिएशन जो है वो स्लोअर वन आने वाली है, यॉर्कर आने वाली है, तो वो चीज, क्योंकि बहुत गेंदबाज होते हैं कि अगर स्लोअर वन डालते हैं तो पहले ही टेलीग्राम मिल जाता है बल्लेबाज को कि ये स्लोअर वन डलने वाली है या यॉर्कर डालने वाले हैं, तो उससे मिल जाता है। क्योंकि ज्यादा चेंज इनके एक्शन में होता नहीं है, ज्यादा इनको आप नहीं देखेंगे कि बहुत ज्यादा एक्शन में इनके चेंज आप देखें, तो ये इनकी क्वालिटी है। और इसकी वजह से टी20 क्रिकेट में अगर स्पेसिफिकली बात की जाए
तो टी20 क्रिकेट के बहुत अच्छे गेंदबाज जो है वो हो सकते हैं। परफॉर्मेंस आईपीएल में इन्होंने अच्छी की है बट काफी अंडररेटेड रहे हैं। दूसरे खिलाड़ियों की चर्चा बहुत ज्यादा रही है आईपीएल में। इन्होंने परफॉर्मेंसेस मुंबई इंडियंस के लिए भी दी थी, आरआर के लिए सिर्फ 4 मैच मिले पूरे सीजन में, और 4 मैच में एक मैच में मैन ऑफ द मैच बॉलिंग करके गए हैं। तो इस खिलाड़ी में पोटेंशियल है, स्पेशली टी20 क्रिकेट की चालाकियां और वेरिएशन इनके पास खूब है। और एक मैच आपको मुंबई के लिए याद होगा जब जीटी के खिलाफ इन्होंने नॉकआउट में बहुत अच्छी स्विंग गेंदबाजी भी करके दिखाई थी, तो नई गेंद भी बड़ी अच्छी की थी। तो पोटेंशियल इस गेंदबाज के पास है कि टी20 क्रिकेट में भी अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, क्योंकि टी20 में भी अगर आपके पास नई गेंद अच्छी करने की काबिलियत है, आप स्विंग करा सकते हैं, तो वो भी हेल्पफुल रहता है। फिर डेथ में आपके वेरिएशंस काम आते हैं जिस तरह से वो करते हैं, तो वो सारी क्वालिटीज टी20 के फॉर्मेट के हिसाब से इनके पास जरूर है। उसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है प्रसिद्ध कृष्णा, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज। और इस खिलाड़ी में जो इंप्रूवमेंट दिखा है वो बहुत कमाल का है। शायद इसमें आशीष नेहरा का भी रोल हो सकता है, क्योंकि जैसे शुरू किया था, जैसे उनकी गेंदबाजी कुछ दिन पहले हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि प्रसिद्ध कृष्णा कहीं खो जाएंगे, क्योंकि जब वो आए थे तो बड़े प्रॉमिसिंग थे। उसके बाद इंजरी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जिसकी वजह से वो कहीं बीच में खो गए थे। साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेले, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा थे, एशिया कप की भी टीम का हिस्सा थे, बीच बीच में इंजर्ड होते रहे। वो पेनिट्रेशन वापस वैसा उनकी गेंदबाजी में दिखाई नहीं जो कुछ सीजन पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए दिखा था। लेकिन इस सीजन जब उन्होंने अपनी पूरी फिटनेस हासिल की और 100% फिटनेस पर खेल रहे थे, वो एक डिफरेंट गेंदबाज दिखे। दूसरा, जो वेरिएशंस हैं उनका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया, खास करके स्लोअर वंस उन्होंने बहुत अच्छी एग्जीक्यूट की, यॉर्कर्स भी जो है वो प्ले में लेके आई। और इस गेंदबाज के पास भी स्किल है। जो मैं चीजें अंशुल कंबोज के बारे में बात कर रहा था कि बैक स्पिन है, स्विंग होता है, लेट स्विंग होता है, वो सारी क्वालिटीज जो है वो इनके पास भी। इनके पास भी एक्स्ट्रा हाइट है और अच्छा डेक को हिट करते हैं, तो वो वाला फैक्टर भी, एक्स्ट्रा बाउंस वाला भी लेके आते हैं। तो इनके पास अभी तक जो बात होती थी कि क्या रेड बॉल क्रिकेट में खिलाया जाना चाहिए, लेकिन इस बार का आईपीएल का सीजन इनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी खिलाने की पॉसिबिलिटी बढ़ा के जाएगा। हालांकि ये स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, वर्ल्ड कप 2023 में भी आखिर में टीम का हिस्सा बने ही थे, लेकिन अब जो है इस बार की आईपीएल की परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि इनको काफी आगे रखने वाली है बाकी जो इनके कॉम्पिटिटर हैं उसके मुकाबले। अगर आप देखें, मे बी आप इनको इंग्लैंड में भी खेलते हुए देखें, तो इस खिलाड़ी के पास भी काबिलियत और सारी चीजों की बात तो पहले भी होती रही थी। फिटनेस एक ऐसी चीज थी, क्योंकि काफी इंजरी प्रोन गेंदबाज हैं, ये बार बार इंजर्ड हो जाते हैं, और फुल फिटनेस पर अगर गेंदबाजी नहीं कर रहे हो तो फिर उतने पेनिट्रेटिव नजर नहीं आते। लेकिन इस सीजन जैसी गेंदबाजी करके गए, पेनिट्रेटिव भी हैं, प्रॉमिसिंग भी हैं और फ्यूचर भी हैं। अब इन 5 गेंदबाजों में से कौन सा गेंदबाज पिक ऑफ द सीजन है? शायद मैं भी प्रसिद्ध कृष्णा को ही पिक करूंगा, क्योंकि एक तो जैसी उन्होंने गेंदबाजी की है, जो परफॉर्मेंस नंबर्स अपने आप में बताते हैं, जिस पेस पर उन्होंने ऑपरेट किया है वो भी काफी इंप्रेसिव रही है, क्योंकि 150 भी उन्होंने इस सीजन क्लॉक करके दिखाया है। जो स्किल सेट उन्होंने दिखाया है वो भी चीज है। रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छा कर सकते हैं, व्हाइट बॉल में जो वेरिएशंस हैं वो भी उन्होंने काफी अच्छे दिखाए हैं। तो एक ऑलराउंड गेंदबाज के रूप में इस सीजन डेवलप होते हुए नजर आए हैं। दैट्स व्हाई आई विल पिक प्रसिद्ध कृष्णा इज द पिक ऑफ द सीजन, जो मेरे लिए रहने वाले। आप लोग के लिए क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।